सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा भिवानी क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज भिवानी हाँ और ऐसी शख्सियत के पास हाँ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और बड़ा चर्चित चेहरा है, उससे मिलावांगे और उससे सवाल करांगे जो कि मतलब तीखे भी और मीठे भी। क्योंकि तीखे यूँ क्योंकि वायरल है अपनी मतलब कुछ जैसे बातों की वजह से सोशल मीडिया पे, और मतलब जैसे आपने बतावांगे और सारी मतलब जैसे कि उसकी हिस्ट्री खंगाड़ांगे और बातचीत करांगे। आपने नाम तो बताऊंगा शायद पता ही चल जाएगा। भिवानी से उपेंद्र राणा, जो कि वो एक और चीज़ जाना जा है उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, इस नाम से भी सोशल मीडिया बड़ा वायरल है। और बात करांगे आज उपेंद्र राणा जी से। राम राम भाई साहब। राम राम जी, नमस्कार। ये बताओ जैसे उपेंद्र भाई आज जैसे भिवानी हम आए हैं और आपका एक जैसे कोई भी वीडियो लगा लो मतलब जैसे वायरल रहती हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। और ख़ास करके आपकी जैसे जो विवादित चर्चित जैसे कोई भी विवादित बयान लगा लो, कोई बात लगा लो, अगर चाहे भिवानी की बात करें तो उस पर भी, और जैसे महाराणा प्रताप चौक है उस पर भी आप जाके जैसे मतलब शुरू से ही तीखे सवाल दागेंगे हम। कोई बात नहीं। तो जैसे महाराणा प्रताप चौक है उससे मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो छोड़ देते हो, पोस्ट छोड़ देते हो, वही वायरल हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब जैसे ऐसा करना चाहिए? देखिए ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं देख रहे हैं उनको नमस्कार, राम राम। देखिए ऐसा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो जैसा जवाब जैसा जो हमारे मतलब एक बात ये होती है कि कोई किसी के लिए कार्य करता है, कोई किसी के लिए कार्य करता है, तो हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कम्युनिटी के लिए छोटे से जो भी हैं कि अपना काम करते हैं समाज के लिए, तो उसमें जब भी कोई हमारी समाज को या कम्युनिटी को ललकारता है तो फिर हम उसको उसी हिसाब से जवाब देते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आपकी कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी मतलब ये कहती है भाई जैसे आप जाओ और किसी भी चौक पे जाओ और गालियाँ दो, आप मतलब किसी तरह का वायलेंस करो, ऐसा मतलब अपना जैसे आप कम्युनिटी की बात करते, क्या कहती है वो? कम्युनिटी तो किसी की नहीं कहती, लेकिन बात यह है कि जैसे जब जो दूसरे जो समाजों के व्यक्ति जो होते हैं जब वो बोलते हैं तो शायद उनका समाज भी उनको नहीं कहता होगा कि भाई आप भी ऐसी बातें बोलो। जो वो जैसा बोलते हैं फिर वैसा सुन लेते हैं, बस यही है। और तो ये चलो एक चीज़ और बताएं, जैसे आप ये है कि सोशल मीडिया पे जैसे विवादों में रहते हो, तो ऐसा विवाद क्यों करना? जैसे कई बार आप मैंने भी देखी वीडियो, और मतलब जैसे किसी को भी आपने ललकार दिया और फिर वो वहीं पे आता है लेकिन आप वहाँ नहीं होते हो, ये क्या रहता है? मतलब जैसे आपका कम्बिनेशन क्या बनता है? जैसे आपने वहाँ से आपने वीडियो छोड़ दी, पोस्ट छोड़ दी, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ आप आ जाओ, फिर दूसरी कम्युनिटी के आते हैं। ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। जब हमने ये कहा कि भाई भिवानी के अंदर कोई भी आए तो समय रख के और टाइम रख के मतलब बता के आए, एकदम अचानक कुछ व्यक्ति एक दो आदमी आ गए और आके न चले जाए। अभी तो शहर है, ये बहुत बड़ा है, ये कोई गांव तो है नहीं कि भाई गांव हर बाहर के लोगों का पता लग जाए कि ये बाहर के शहर के अंदर क्या पता लगता है। आपको पता है अपना भिवानी शहर जो है बहुत बड़ा शहर है, उसमें ये पता तो लगता नहीं है कि कौन है कौन नहीं। अब अचानक आके बोले कि हम भिवानी आके खड़े हैं। अरे भिवानी आके तो फिर रुको। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब अपनी लोगों का अपने भाई जो भी थे हमारे जो टीम के लोग थे, हम उनके साथ पहुंचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं पाया। फिर हमने गुस्सा आया कि वो तो रुकने के लिए शाम तक बोल रहे थे यार, रुके नहीं वो 15 मिनट भी। बस फिर उनको फिर आपको पता है उस टाइम पे हाइपर था, उस टाइम पे माइंड ज़्यादा गर्म था और उस टाइम पे उनको बोला गया ये बात। और पानी की और रही बात उसकी लास्ट की, एक लड़का है उधर है एक, तो वो आया तो उसने टाइम रख दिया कि भाई इस तारीख को हम पहुँचेंगे वहाँ पर, भाई आ जाओ। प्रशासन ने क्या किया, हमें प्रशासन ने पहले ही हाईजैक कर लिया। प्रशासन ने मेरे को थाने में बुला लिया, हमारे जो टाउन थाना इन्होंने बुला लिया, वहाँ उन्होंने बुला लिया और मैं वहाँ पे था। जब वो था मैं तो तो थाने के अंदर था, प्रशासन के पास था। प्रशासन का भी तो ये रहता है ना कि भाई प्रशासन भी ये चाहता है कि भाई आपस में झगड़ा ना हो, भाई दो समाजों का आपस में टकराव ना हो, भाईचारे का सौहार्द ना बिगड़े, प्रशासन तो यही चाहता है। अब प्रशासन क्या करे, प्रशासन ने वो तो उनका तो पता नहीं वे कहाँ है, कहाँ के नहीं है, मेरा तो पता है सब। तो मेरे पास तो उनका फ़ोन आ जाता है, प्रशासन का आ गया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है आप आ जाओ। मैं चला गया थाने में, बिठा लिया, पीछे से वो आगे, हमें पता लगा कि भाई वो आए हुए हैं। हमने फिर अपने लोगों को फ़ोन कर दिया, वहाँ कॉल कर दिया, तो फिर उनके साथ में उनके सिर सारों में चोट लग गई। वो बस बात ये है कि ज़्यादा और भी ज़्यादा वो हो जाता, क्योंकि बात ये है ना कि चाहे वो कोई भी समाज हो, आपको पता है भिवानी के अंदर चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो जाट आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी, आपको पता है यहाँ पर किसी का भी कभी भी किसी भी बिरादरी का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सभी का आपसी भाईचारा है, उनके समाजों के लोग यहाँ भी रहते हैं। अगर ऐसी इतनी हल्की बात है तो फिर वो क्यों नहीं बोलते? दूसरों को आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे अगर कोई भी बात होती भी होने में, तो जैसे आप कहते हो कि भाई हमने ये बचाया, तो वो काम बचाई बुचाई का तो मतलब ये चीज़ तो प्रशासन करता है, पुलिस का काम है। तो वो देखे, आप अपने सिर पे मतलब क्यों लेके पड़ते हो? मतलब क्यों? बात ये नहीं है, बात तो ये है ना कि प्रशासन कहाँ था उस दिन, आपको पता है, जब सारा पूरा हरियाणा प्रदेश को जलाया जा रहा था। यहाँ पर सभी बिरादरियों के लोग जो है एक आस रखते थे। यार आस किससे रखी जाती है? आस उससे ही रखी जाती है जिनका कर्म और धर्म दूसरों के लिए जान देने के लिए न्यौछावर रहता है। जो 3600 कौम को लेकर चलता है, हम तो उसको क्षत्रिय मानते हैं। यहाँ पर जब सारा हरियाणा प्रदेश को जलाया जा रहा था, कई जगह पे ऐसा आया कि लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिए, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं गलत बोला गया है। एक वो थे, क्या बोलते, एक पॉलिटिशियन कोई नेता थे, वारिया थे कोई, वो वैसे ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, वारिया थे, तो उनको लेकर के पूरे उनके समाज को गालियाँ दी गई। ऐसे करके दलित जो भाई थे हमारे, हरिजन समाज के थे, उनको गलत बोला गया। तो जो अपनी मांग है, जो वो मांगे है ना, वो मांगो। और जब अमीन मांगो, जब वो लोग ऐसे बोलते हैं और हम उनका विरोध कर देते हैं तो कहते हैं कि जातिवाद करते हो। हम तो भाई उसके खिलाफ हैं जो आदमी ये चाहता है कि हरियाणा हमारे ही बाप की बपोती है, ये हमारा है। तो हम ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी बिरादरियाँ, सभी धर्म के लोग और सब रहेंगे। चलो, तो एक चीज़ बताए, जैसे आपने बताया भाई उपेंद्र राणा 36 बिरादरी को लेके चलता है। लेकिन 36 बिरादरी को लेके चलता है, लेकिन 36 बिरादरी को तोड़ने का काम भी करता है, क्योंकि उपेंद्र राणा मतलब एक जैसे टारगेट करता है, जैसे एक इस समाज को कर दिया अब की बार, ठीक है, उसमें सोशल मीडिया पे वायरल रहता है, फिर दूसरे समाज को कर दिया, ऐसे ही धीरे धीरे सबको टारगेट करता है। ऐसा सुनो भाई साहब, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूरे समाज को उसने गलत बोल दिया, यानी कि मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, राजपूत समाज को बोल दिया। फिर आदमी क्या कहते हैं पता है? उनका बिरादरी क्या कहती है? उनकी बिरादरी कहती है कि भाई आप एक आदमी को बोलो, सबको मत बोलो। और तो थारे वाला भी तो पूरे समाज को बोल रहे हैं, आप वाले को रोक लो, हम बोलेंगे नहीं। हम क्या कहते हैं, जब भी कोई समाज का व्यक्ति, उनके समाज का या कोई भी व्यक्ति हो, कोई गलत बोलता है हमारी कम्युनिटी को, हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों को, योद्धाओं को, किसी को, वॉरियर अगर गलत बोलता है, हम ये कहते हैं कि भाई आप अपने व्यक्ति को, आपकी जो कोर कमेटियां, जो आपकी पंचायतें हैं, आप इस व्यक्ति का विरोध करो, इसको रोको। लेकिन कोई भी उनका विरोध नहीं करता, कोई उनको वो नहीं करता, उसको हीरो बनाते हैं। मैं तो फिर उनका जवाब देता हूँ ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब फिर वो जवाब तो इसलिए देना पड़ता है कि भाई इनके कौम में क्या सारे ही कायर हो गए क्या जो कि गलत आदमियों का विरोध नहीं कर रहे? बस फिर बोला जाता, जब वो सारे समाज को बोल देते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? या फिर भाईचारे की बात तो जब हम करें, वो तो हमारे पूरे समाज को गाली दे, हमारी बहन बेटियों को, हर किसी को गालियाँ दे, और हम उस तब भाईचारे की बात करते, इसका मतलब हम कमजोर हैं उनसे। और हमको बिल्कुल भी कमजोर नहीं, किसी भी चीज़ में कमजोर नहीं है। तो ये जैसे कोई भी अपने मतलब समाज को जैसे टारगेट करता है, कोई एक आदमी करता है, पूरा समाज तो करता नहीं आपको टारगेट, तो आप उसी को टारगेट करो ना, उसी से कहो, मतलब पूरे समाज को क्यों कहते हो? उनका भी तो एक व्यक्ति पूरे समाज को करता है, और फिर उनके जो शुभ चिंतक होते हैं, जो उनके खास जो मुरीद होते हैं, वो भी तो पूरे समाज को बोलते हैं भाई साहब। बात तो ये भी ना, फिर हमारे समाज की भी, अब हमारे समाज को पता है, हम अगर अपने समाज को अगर भाई अगर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, हम अपने समाज की हर बात मुद्दे को उठाते हैं, तो समाज के लोग हमें बोलते भी तो हैं कि भाई वो ऐसे बोल रहा है या वहाँ पर ये बात होगी, तो उसके लिए मैं जाना पड़ता है। हर स्टेट में मैं जाता हूँ, हर स्टेट में, हरियाणा में तो और भी राजपूत भाई हैं हमारे, और जिस जगह पे अपन बैठे हैं, ये तो आपको पता है, यहाँ पर आपने सारे राजपूतों के गांव हैं, सारे राजपूतों अगड़े भिवानी, लेकिन यहाँ पर उन सबको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि जब कोई समाज की कोई बात करेगा तो भाई उनको भी बुलाएंगे और उनको भी करेंगे सब। देखो ऐसा है, कोई भी व्यक्ति है, जब समाज में कोई गलत बात होती है तो वो बुलाते हैं, कहते हैं कि जी इसका विरोध करो, उस व्यक्ति हमें करना पड़ता है, क्या करें हम। तो जैसे आवाज़ें भी उठती हैं भाई, एक क्या नाम है, एक उपेंद्र राणा ही थोड़ी है समाज में, मतलब पूरा समाज बहुत लंबा चौड़ा समाज है, अगर कोई बात होती है तो वो बोल रहे भाई उपेंद्र राणा ही अपने सिर पे सारा भंडा क्यों फोड़ता है, क्यों ठीकरा फोड़ता है अपने आप पे? बात ये, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज में जो जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ भाई साहब, सभी उपेंद्र राणा बने, मैं तो ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई धर्म भी क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म कोई भी हो, अगर आपके समाज के साथ में, आपके धर्म के साथ में जब स्वाभिमान से अगर कोई खिलवाड़ करता है, कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करता है, तो सब ने एकजुट होकर, मजबूत होकर और उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए। तो क्या मतलब आपने कहा जैसे कि हर एक को उपेंद्र राणा बनना चाहिए भाई, जैसे सोशल मीडिया पे वायरल रहता है अपनी मतलब जैसे गालियों की वजह से
अपना मतलब व्यवहार जो गुस्सा जो गुस्सा, सुनो मेरी बात, जो गुस्सा करते हो आप, जो गुस्से में चैलेंज देते हो, क्या सभी बच्चे यूथ जो है आजकल जो पढ़ रहा है, क्या वो मतलब जैसे मतलब एक जैसे एग्रेसिव होके मतलब आपकी तरह जैसे मतलब वही सोशल मीडिया पे ऐसे ही एक दूसरे को बकता रहे, तो समाज में मतलब क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? समाज में ये है कि जो जैसी जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाया जाए। पढ़ाई या तो है पढ़ाई, शिक्षा जो है कि शिक्षा बच्चे कर रहे हैं, सारे तो नहीं बन सकते, मुझे भी पता है इन बातों का, लेकिन हर घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए ना जो अपने समाज की, धर्म की, राष्ट्र पे बात आए तो अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो जैसे राष्ट्र का चलाने का काम तो जैसे सरकार कर रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि जैसे कम्युनिटी का चलाने का जो काम है वो मतलब अकेला उपेंद्र राणा थोड़ी करेगा, पूरा समाज है। आप बड़े बड़े और भी हैं, आप उनसे सलाह किया करो। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणी करता है तो उनमें इकट्ठा करके उनसे बातचीत किया करो, उनकी कम्युनिटी से बात करते हैं। देखिए समाज में दो तरह के दल हैं, नरम दल भी और गरम दल भी। जो गरम दल वाले हैं वो हमारी तरफ है, नरम दल वाले हैं वो दूसरी तरफ भी हैं। वो नरम दल वाले भी हम सब हैं वैसे। जब समाज की या किसी भी चीज़ की बात आती है तो सब हम सारे एक हो जाते हैं, चाहे समाज के अंदर कोई संगठन हो, चाहे कोई पार्टियाँ हो, चाहे वो नेता हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, चाहे कोई किसी पर, चाहे वो अध्यापक भी क्यों ना हो। जब समाज की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। वो बस इतना है कि उन लोगों को जैसे बोलता है उसकी जिम्मेदारी ये मान लो कि मेरी है, मैंने वो आवाज़ को उठाना है, और जो व्यक्ति गलत बोलता है उस व्यक्ति को दबाना है। अच्छा चलो, गलत व्यक्ति उसको दबाना है। लेकिन क्या उपेंद्र राणा जैसे कहता है 36 बिरादरी को लेके चलते हैं साथ में, तो उपेंद्र राणा ने क्या, जैसे 36 बिरादरी की बहन बेटी अपनी बहन बेटी होती है, तो आप जैसे बहन बेटियों को कई बार लपेट देते हो, गालियां देते हो, बिल्कुल, तो उससे मतलब आपको संकोच? देखो मैं बताऊंगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने, आप जानते हो, आप जिस गांव से बिलोंग करते हो वहां पे सती माता हुई है, वही है ना सती माता, वहां पर रानी सती माता है। आप सतियों का जो अस्तित्व वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। कोई सती को अगर ये कह के ये कोई व्यक्ति किसी समाज का ये कहे कि इनके समाज में जितनी भी सतियां हुई हैं वो दारू पी की होगी, भाई वो दारू पी के ना आग जला के न जोर करके मर गई, तो आप ये बताओ। फिर वो बोला कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, बोले हमारी बहन बेटियों की तरह बेटियां बनाओ जो वहां पर मुक्के मारा है और मेडल लेके आओ। मैं बोला भाई मेडल को आप, जो मेडल हैं, जो खिलाड़ियों के जो मेडल होते हैं, क्या इस मेडल को आप जोर और सतियों से कंपेयर कर रहे हो? आग जलाना बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, और मेडल लाना, मेडल बहुत छोटी बात है। आग के आगे जोर करना, सतियां होना, सतिया से हो जाता है क्या? हमारे गांव में, आपके गांव में भी कितने व्यक्ति और कितने एक्सपायर मर गए होंगे, देवलोक गमन चले गए होंगे, तो क्या सारी वो सतियां होती हैं? सती ऐसे ही हो जाता है क्या? क्या सती को, और एक बात है वो कहते हैं ना हरियाणा में क्या होता है अपने, कि किसी का पाप फिसल जाए और कोई पहलवान बन जा, डैश डैश डैश, आप समझ गए बात को। तो जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको भी मिल जाता है कई बार मेडल, तो लग जाता हो। और मेडल को आप कंपेयर उससे मत करो। रही बात उसकी सती बिरादरी की, आपने ये पास में रेवाड़ी गांव पड़ता है, रेवाड़ी से आगे बावड़, बावड़ में जोधपुर मिष्ठान भंडार नाम से शॉप है, जो राजस्थान के हमारे ब्राह्मण समाज के भाइयों की शॉप है वो, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि कोई बात हो गई थी, जो कि सोशल मीडिया पे यहाँ जरूरी नहीं है, उसके फैमिली की कोई बात हो गई थी, लड़की की बात हो गई थी, गुड़िया की। वो मेरे पास में जोधपुर बोला, जोधपुर में हमारे भाई हैं एक माधो सिंह उदट, वो ओम बना टाइगर फोर्स के नाम से संस्था चलाते हैं। वो मेरे पास में आए कि जी ऐसे ऐसे बात है, और ये अपने हमारे मतलब वहाँ पे ब्राह्मणों को राजस्थान में पुरोहित बोला जाता है कि जी ये पुरोहित जी अपने, और ऐसे ऐसे राणा जी आपके हरियाणा में बात है, और प्रशासन जो है ना तो इनके एप्लीकेशन लिख रहा है ना लड़की का पता लग रहा है कि ये कहाँ। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से गए और वहाँ पर जाके हमने धरना प्रदर्शन करा, बड़ा उग्र आंदोलन करा हमने, सड़क के जाम कर दी थी वहाँ पर। मैंने अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, वहाँ पर जाके करा, बावड़ के अंदर, बावड़ छोटा सा कस्बा ये शहर है, वहाँ जाके बंद कर दिया। वहाँ पे सारे CGM भी आ गया, SP भी आ गया, DSP भी आ गया। हमने टाइम रख दिया भाई इतने टाइम तक आ गए, ठीक है, नहीं तो ये बावड़ के अंदर वो जयपुर से जो रेल आती है, ट्रेन आती है, हम उसको रोकेंगे, और रोकने के बाद में भी ये फिर भी टाइम रखेंगे, अगर नहीं करा तो हम फिर मतलब यहाँ पर पूरे जो है कि बावड़ के अंदर हम उग्र आंदोलन करते हैं मतलब। तो वो 2 घंटे में उसको गुड़िया को लेके आगे। तो जब कोई भी किसी भी समाज की, धर्म की अगर ऐसी बात आती है और कोई हमारे तक वह बात आएगी, हमसे कोई मदद लेगा तो हम देंगे भी, क्योंकि अपना काम, हमारा धर्म है ये। चलो ये रही बात ये। लेकिन एक चीज़ और बताए, अगर बात की जाए जैसे राजस्थान से लगा लो, चाहे हरियाणा की लगा लो, अगर उग्र आंदोलन करना हो तो उपेंद्र राणा के पास आ जाओ, अगर किसी को मदद चाहिए तो उपेंद्र राणा के पास आ जाओ। तो उपेंद्र राणा ही क्यों? समाज तो बहुत बड़ा है, मतलब किसी के और के पास क्यों नहीं जाते?
भाई ये बात तो वो ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं जा सकते, लेकिन जिसको जहाँ से जो उम्मीद होती है, उम्मीद लगती है, वो वहीं जाएगा। जिसको ये है कि भाई ये आदमी हमारी हेल्प कर सकता है, ये आदमी हमारी भी कुछ कर सकता है, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। वो आ जाते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी हेल्प करूँ।